आखिर क्यों इंसान जानवर बन गया है और जानवर क्यों इंसान बन गया है। एक ऐसी खबर और एक ऐसी दर्दनाक खबर जिसे सुनकर आप सभी के जो है वो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि जहां एक दौर में जानवर नोचने का काम करता था, लेकिन अब इंसान जो है वो इंसान को नोचने का काम करता है और जानवर इंसान बन चुका है और जानवर इंसान को नोचने वाले से बचाने का काम करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बागपत के दौरा इलाके से एक ऐसी दर्दनाक खबर और एक ऐसी दिल को दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कि जहां पर एक 6 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार होने वाला था, लेकिन तब तक बंदरों के एक झुंड ने 6 साल की बच्ची को जो है वो बचा लिया। अब आप मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब दें कि यहाँ बंदर सही है या फिर इंसान, जिसे ऊपर वाले ने समझ तो दी है, जिसे ऊपर वाले ने पहचान तो दी है, जिसे ऊपर वाले ने पूरी अक्ल तो दी है, लेकिन वो जानवर जो नोचने का काम किया करता था वो इंसान को बचाने का काम जो है वो कर रहा है और वो इंसानों से लाख दर्जे जो है वो बेहतर और वफादार माना जा रहा है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या घटना हुई और क्या कुछ वाकया है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के बागपत के दौला इलाके की खबर है, जहां पर एक 6 साल की बच्ची का एक शख्स जो है वो बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक बंदरों के झुंड ने एक 6 साल की बच्ची को बचा लिया। और कितनी हैरान कर देने वाली खबर है और दिल को दहला देने वाली खबर है, जिसे सुनकर आप सबके जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंसान का काम बचाने का है, लेकिन जानवर बचाने का काम करते हैं। और जहां जानवर नोचने का काम किया करते थे, वहां जानवर वफादारी और बचाव का काम कर रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस इलाके के अंदर एक शख्स जिसकी पहचान अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में जो है वो शख्स कैद तो हुआ है और फिलहाल पुलिस इस शख्स को जो है वो वेरीफाई करने में या फिर आइडेंटिफाई करने में जुट गई है, एक केस को दर्ज करके। और उसके साथ ही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इलाके के अंदर ये दूसरे किसी और इलाके का था। जो दौला इलाका है, उस इलाके के अंदर एक मासूम 6 साल की बच्ची, जिसे बहला फुसला कर एक दूसरे गांव का लड़का जो है, दूसरे गांव का जो है वो बंदा उसे बहला फुसला कर एक अनजान सी जगह पर जो है वो लेके जाता है और सबसे पहले उसे अपने घर के बाहर से जो है वो बहला फुसला कर स्ट्रीट में जो है वो लेके जाता है, उसका हाथ पकड़ कर लेके जाता है। और 6 साल की मासूम सी बच्ची जो है वो टॉफ़ी या चॉकलेट के बहाने भी किसी के साथ जा सकती है और उसी तरह से इस शख्स ने करने की कोशिश की, जिसका मंसूबा जो है वो बहुत बुरा था। लेकिन उसके बाद एक ऐसे वीरान घर में जो है वो ले गया, वीरान बिल्डिंग में ले गया और जहां पर इस बच्ची के साथ जो है वो गलत करने की कोशिश की, बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती करने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त जो उस जगह पर जो एक क्राइम होने वाला था, उसी वक्त जो है वो बंदरों का एक झुंड वहां पर आ गया और 6 साल की बच्ची को जो है वो बचाने का काम कर दिया। जो काम इंसानों ने करना था, लेकिन वो जानवर कर रहा है। और आपको बता दें कि जब वो शख्स इस हरकत को अंजाम दे रहा था तो उनके बंदरों के अग्रेशन को देखकर वो शख्स जो है वहां से फरार हो गया और 6 साल की बच्ची को जो है वो अकेला छोड़ गया। और उसके बाद बच्ची जो है अपने घर लौट गई और घर वालों को ये तमाम जानकारी सुनाई, ये पूरी दुर्घटना सुनाई और उसके बाद घर वाले जो है वो पुलिस स्टेशन गए और उस शख्स के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया। फिलहाल आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो हम लोगों को काम करना चाहिए था वो काम हमसे नहीं हो पा रहा है और जो जानवर नोचने का काम किया करते थे वो अब इंसान नोचने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी जो इलाके के अंदर था उसमें जो शख्स को जो है वो कैद तो किया है, सीसीटीवी फुटेज ने जो है वो कैद तो किया है और आते वक्त में आइडेंटिफाई होने के बाद जो है वो इस शख्स को जो है वो सख्त सजा जो है वो मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि क्या सरकार इतनी अपाहिज या फिर सरकार इतनी जो है वो कमजोर हो चुकी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कड़ा जो है वो इम्तिहान नहीं ले पा रही है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन बड़ा नहीं ले पा रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है और देश के अंदर आप अगर देखेंगे तो मासूम बच्चों के साथ जो है वो ज्यादती देखने को मिलती है। कहीं कत्ल की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो कहीं पर जो है इस तरह की घिनौनी हरकत को जो है वो अंजाम दिया जाता है। अगर सरकार किस हद तक इस क्राइम को जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है, इसे इन मासूम बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कहां तक बेहतर और कितने कदम जो है वो उठा रही है, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि आखिर क्यों सरकार इस मामले को लेकर जो है वो काफी ज्यादा पीछे है। क्यों मासूम बच्चों का जो है वो लगातार शोषण किया जा रहा है, क्यों मासूम बच्चों का जो है वो लगातार कत्ल की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कहीं पर उनके साथ जो है वो जिस्मानी ज्यादती की जाती है और आखिर कब तक ये चलता रहेगा। फिलहाल जो जानकारी थी ये
दावला इलाके के अंदर एक घटना पेश आई थी और जहां पर जानवरों ने एक अहम रोल अदा किया। एक 6 साल की यूकेजी में पढ़ने वाली बच्ची को जो है वो एक दरिंदे से बचा लिया। जो दरिंदे थे, दरिंदों ने इंसान से जो है वो उस बच्ची को जो है वो बचा लिया। वैसे आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को सुनकर? आपको क्या लगता है, क्या इंसान वफादार है या फिर जानवर वफादार है? इस खबर को सुनकर आपको क्या लगता है, क्या इंसान दरिंदा है या फिर जानवर दरिंदे हैं? इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।